नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता, धाकड़ महिला नेता, जिसने भाजपा के लिए उस जमीन पर लड़ाई लड़नी शुरू की जहां भाजपा का नाम लेने वाला नहीं था, जिसने मोदी शाह के एहसान के बगैर अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया और अपने सूबे, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया। उसने मोदी पर भरोसा किया और मोदी पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर, गले में कमल के फूल वाला भगवा पटका लटका करके उसने अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत भाजपा को उठाने में और भाजपा को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में लगा दी। उस महिला नेता का भाजपा के बड़े पदाधिकारी ने अपमान किया, मां के सम्मान में, भाजपाई मैदान में, लेकिन सिर्फ मोदी की मां के सम्मान में भाजपाई मैदान में। अपनी पार्टी में जो मां बहन बेटियां हैं उनका तो सम्मान कर लो, पहले उनका सम्मान कर लो, सब मां बहन बेटी का सम्मान हो जाए। उनका तो सम्मान नहीं कर पा रहे। जिस धाकड़ महिला नेत्री की मैं बात कर रहा हूं, उसने मोदी शाह के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। उसके मुताबिक बीजेपी के एक बड़े पदाधिकारी ने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उसके बाद जब वो नेत्री अपने फॉर्म में आई तो भाजपाइयों की बैंड बजा दिया उसने। पहले देखिए, मैं आपका परिचय करवा दूं, आप स्क्रीन पर देखिए। ये हैं अलीसा अब्दुल्ला। थोड़ा नाम से भी आप चौंके होंगे। अलीसा अब्दुल्ला, ये मुस्लिम, भाजपा में मोदी के प्रेरणा से जान झोंक दिया, ऐसे कैसे हो गया। ये स्पोर्ट्स वुमन रही। तो मैं हमेशा कहता हूं, खिलाड़ियों के भीतर वो वाला जो राजनीति वाले जो गुण है ना, वो नहीं होते हैं। खिलाड़ी दिल के पाक साफ होते हैं उनका। नॉर्मल आदमी से भी जो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन होते हैं, खिलाड़ी कुल मिला के होते हैं, तो नॉर्मल आदमी से भी उनका दिल साफ होता है, पाक होता है। उनमें मैल नहीं होता है, वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं किसी। तो अलीसा अब्दुल्ला ने भाजपा पर भरोसा कर लिया। अलीसा 9 साल की उम्र में, इनका पहले बता दूं कि चेन्नई में जन्म हुआ था 1989 में 24 जुलाई। पहले परिचय आप जान लीजिए, फिर खबर पे आते हैं। 9 साल की उम्र में अलीसा ने स्पोर्ट्स जगत में कदम रख दिया और गो कार्टिंग से रेसिंग शुरू कर दी। 11 साल की उम्र तक गो कार्टिंग के कई रेस जीत ली अलीसा। 13 साल की उम्र में एमआरएफ नेशनल गो कार्टिंग चैंपियनशिप और नेशनल लेवल फार्मूला कार रेसिंग, जो फार्मूला आपने सुना होगा, फार्मूला वन, माइकल शुमाकर, उसमें जो है बेस्ट नोविस अवार्ड 13 साल की उम्र तक जीत लिया था। अभी 36 साल के करीब उम्र है, 36 साल की उम्र है अलीसा। अलीसा मोदी के प्रभाव में आकर के और अन्ना मलाई के प्रभाव में आकर के भाजपा में आ जाती है। उनको लगता है कि यहाँ पर कोई जाति या धार्मिक विद्वेष नहीं है। अब जरा मैं खबर पे आता हूँ, आपको खबर दिखाता हूँ। जरा खबर लाइए। भाजपा में मुसलमानों के लिए जगह नहीं, मेरी मेहनत बेकार गई, किस बात पर भड़की मुस्लिम। आगे वो मुस्लिम खाली लिखा है, भाजपा के नीचे देखिए, भाजपा की एक मुस्लिम पदाधिकारी पार्टी में मुसलमानों की हालत को लेकर भड़क उठी। इस महिला नेता ने यहां तक कह डाला कि पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। यह महिला नेता है अलीसा अब्दुल्ला। अलीसा अब्दुल्ला ये तमिलनाडु में जो भाजपा की विभिन्न इकाइयां हैं, उसमें पदाधिकारी के रूप में जो है ये काम करती रही है, पदाधिकारी भाजपा में। अब इनका जो सबसे बड़ी नाराजगी की वजह है कि अभी संगठन की सूची आई है। संगठन में जितने भाजपा के विंग्स होते हैं, स्टूडेंट विंग्स, यूथ विंग, जो है फार्मर विंग, मतलब किसान मोर्चा, दुनिया भर के होते हैं। आप देखते होंगे एडवोकेट, मतलब लीगल सेल, सब सेल होते हैं। इतने सेल हैं कि आप समझ जाइए कि वो सब एवरेडी और ड्यूरा सेल सब कम है भाजपा के सेल्स के आगे। इतने सेल।
लेकिन किसी भी सेल में अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, 0 प्रतिनिधित्व। और इस पर जो है अलीसा भड़क गई, क्योंकि अलीसा को लगा कि भाजपा में, मोदी की भाजपा में सब कुछ बड़ा अच्छा होगा। अलीसा ने कहा कि 4 सितंबर को, आज 6 तारीख है, 4 सितंबर को भाजपा की विभिन्न इकाइयों के लिए घोषित पदाधिकारियों की सूची में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। अलीसा पार्टी में ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने पहले आई है। पार्टी में 3 साल का वक़्त पूरा हो चुका है, 2022 में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने एक्स पर अपनी पीड़ा बताने के लिए एक पोस्ट किया, मैं वो पोस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने पोस्ट है, आई हैड जॉइन्ड बीजेपी फॉर तमिलनाडु, बीजेपी फॉर इंडिया मतलब भाजपा, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी एंड अन्नामलाई। पीएमओ इंडिया ने यानी नरेंद्र मोदी और अन्नामलाई, बिकॉज देयर विजन इज वेरी क्लियर, नो रिलीजन, नो कास्ट, जस्ट प्योर हार्ड वर्क। यानी कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत। ये विजन उनको लगा था कि बिल्कुल क्लियर विजन है मोदी और अन्नामलाई का। बीइंग ए रिनोन्ड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, भारत के एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सनालिटी खिलाड़ी होने की वजह से, दिस इज वेरी disheartening to see this. I have worked 3 years really hard for this party. ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला है ये देख करके कि मैंने 3 साल जिस पार्टी के साथ कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, लेकिन बट सैडली, लेकिन दुखद है, मिस्टर केशवन विनायकम 12 years in the party has done no good. कुछ भी अच्छा नहीं किया इसने। When I approached him to show my work, he insulted me by walking away. मैं उसके पास केशवन विनायकम के पास जब गई अपना काम दिखाने के लिए, तो उसने मेरा अपमान किया। दिस प्रूव्स मुस्लिम हैव नो प्लेस। ये साबित करता है कि मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है भाजपा। Said that all my hard work has gone to thrash. दुखद ये है कि मेरी कठिन परिश्रम, मेरा जितना मैंने कड़ी मेहनत की थी, सब थ्रेस में चला गया, सब कूड़े में गया। आउट ऑफ 28 प्रेसिडेंट्स देयर आर नो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। 28 अध्यक्ष जो बनाए गए अलग अलग सारे विंग्स में, सब जगह जो, उसमें से एक भी न तो मुस्लिम है और न ही क्रिश्चियन है। अब बड़ा क्लियर है, ये भोली भाली अलीसा अब्दुल्ला खिलाड़ी रही, इनको नहीं समझ में आता है। हटाइए इसको। सूची भी दिखा दीजिए, हालांकि सूची वो तमिलनाडु के ही दर्शक या जो तमिल समझते हैं वही दर्शक समझ पाएंगे, लेकिन मैं लिस्ट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की जो सूची आई थी, उस सूची को डाला है अपने एक्स पोस्ट में अलीसा ने। ये पूरी सूची आप देख लीजिए, जो लोग भी तमिल समझते होंगे वो पढ़ पाएंगे इसको। अलीसा ये नहीं समझ पाई कि अल्पसंख्यक यानी अगर क्रिश्चियन और मुस्लिम को, उनको केवल पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल चाहिए, चेहरा चमकाने वाला, और कोई मतलब नहीं है। अगर उनको वो जगह देंगे, तो जिस तमिलनाडु में आज तक एंट्री नहीं कर पाए हैं, जहां पर विभाजनकारी राजनीति फ्लॉप होती रही है, जहां पर दलित उत्थान की राजनीति अपने चरम पर है, वहां पर समाज को कैसे बांट पाएंगे अगर मुसलमान और क्रिश्चियन को प्रतिनिधित्व देंगे, उनको ताकत देंगे, पदाधिकारी बनाएंगे? तो पूरा का पूरा एजेंडा ही जो मोदी और शाह का है, वो पूरा एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। ये अलीसा आपको सोचना चाहिए था कि आपने गलत समझ लिया। गलत, जिनको जो समझना चाहिए था जो है वो, उनको छोड़ करके आपने कुछ उनको अलग ही समझ लिया। उसी का ये नतीजा है कि आज आपको 3 साल की मेहनत के बाद ठगा हुआ सा महसूस हो रहा है कि जैसे आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। असली यही चेहरा है, असली चेहरा यही है। केरल में जब वहां पर देखिए, वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो केरल में जहां पर क्रिश्चियन है, जहां पर मुस्लिम है, और उस अनुपात में हिंदू जनसंख्या कम है, मतलब वहां पर बैलेंस्ड है जब, तो वहां पर क्रिश्चियंस के साथ गए, मुसलमानों के
खिलाफ एक एजेंडा तय करके क्रिश्चियंस के पास वहां पादरियों से, बिशप से मुलाकात हाल के चुनाव में। हालांकि केरल में भी एंट्री नहीं हो पाई है, वो किस जुगाड़ से कैसे एक जो है सुरेश गोपी को जिता लाए, लेकिन केरल में एजेंडा अलग होता है, हर जगह एजेंडा बदल जाता है। केरल में अलग होता है, केरल में मुसलमान वर्सेज ईसाई के लाइन पर चले जाओ। तमिलनाडु में मुस्लिम ईसाई दोनों नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए वहां पर। वहां पर जो दलित हितैषी राजनीति चली आ रही है, उन दलितों को के भीतर का हिंदुत्व जगाना है। हालांकि तमिलनाडु में ये आसान नहीं होगा। अन्नामलाई खुद अपना चुनाव, जिनकी प्रेरणा से आप गई थी, आपको भी आत्ममंथन की जरूरत है अलीसा अब्दुल्ला, आपको जरूरत है। आप खिलाड़ी बेहतर हो सकती हैं। आपने अपने खेल से, अपनी प्रतिभा से देश में अपना लोहा मनवाया और सबका ऊंचा किया गर्व से, अपने प्रदेश का, परिवार का, अपना सबका। लेकिन राजनैतिक चालबाजियों को समझने में आप अभी अभी बिल्कुल ही इमेच्योर हैं। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि राजनीति में जाने के लिए, राजनीति में सेलिब्रिटी सिर्फ शोपीस होता है। और भाजपा में तो इस मामले में आप इतनी लंबी लिस्ट आप देख लीजिए। शोपीस के रूप में वो 2.5 किलो का हाथ वाले सनी देओल को ले आए थे। उनको न कभी कोई संसद में देखा, न इलाके में देखा, तत्काल पीछा छुड़ा लिए। मतलब एक बार लाओ, जब तक जनता समझ पाए तब तक एक टर्म तो हो गया ना, फिर अगली बार कोई और शोपीस आएगा। तो ये सेलिब्रिटीज को सिर्फ शोपीस के रूप में इस्तेमाल करते। आपको राजनीति, समाज सेवा करनी है तो आप ये सोच लीजिए कि शोपीस के रूप में इस्तेमाल करने वालों को पहचानना होगा। तमिलनाडु की राजनीति में इनको एंट्री नहीं मिल रही है, इसलिए आप जैसे जो युवा, जिनको लोकप्रियता है, जिनको आइकन मानते हैं यूथ, बच्चे बच्चियां, उनको लाना है पार्टी में, पोस्टर पे इस्तेमाल करना है, पदाधिकारी नहीं बनाना है। ताकत नहीं देनी है, पार्टी को आपसे ताकत ले लेनी है, ताकत देनी नहीं। खैर, आप वक्त रहते शायद समझ गई हैं, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब समझ गई हैं। तो अब अपना निर्णय, इतना तो आप सक्षम हैं, जब प्रतिभावान हैं तो इतना सक्षम हैं कि जब समझ चुकी हैं तो जिस रास्ते पे हैं उसी रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगी, ऐसे उम्मीद है। अब दोबारा अगर झांसा कोई देता है तो झांसे में आने से पहले फिर से एक बार ठंडे दिमाग से सोचना जरूरी होगा। फिलहाल तमिलनाडु में, मिशन तमिलनाडु में भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां पर अलीसा अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम चेहरों का इस्तेमाल भाजपा के लिए जरूरी था, और वही काम भाजपा कर रही थी बिना ताकत दिए, जिसको पहचान गई अलीसा और बगावत। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।